साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल कानून की किताब। और आप इस कानून की किताब के चैनल में आप सुन रहे हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। जैसा कि धारा 1 से 6 तक की जानकारी आपको पिछले वीडियो में दी जा चुकी है, और अब आज धारा 7 सबसे महत्वपूर्ण धारा है सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत की, कि कौन सी सूचना कैसे प्राप्त हो सकती है, उसको किस प्रकार से दिया जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं। धारा 7 अनुरोध का निपटारा, यानी मांगी गई सूचना का निराकरण करना कैसे करना है। धारा 7 की जो उपधारा फर्स्ट है, धारा 5 की उपधारा 2 के परंतु की, या धारा 6 की उपधारा 3 के परंतु के अधीन रहते हुए धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथासंभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर ऐसी फीस के सांदे पर जो विहित की जाए या जो सूचना उपलब्ध कराएगा, या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा। यानी जो धारा 8 या 9 है, यह चीज को बताएगा कि कौन सी सूचना मांगी गई है जिसकी सूचना नहीं दी जा सकती है। और 7 धारा यह प्रावधान करती है कि यदि जो सूचना मांगी गई है उसको यथाशीघ्र यथासंभव 30 दिन के भीतर सूचना देने का प्रावधान है। ये एक्ट में है। यह यदि पूछे कि किस धारा के, तो ये 7 धारा की उपधारा फर्स्ट में प्रावधान है। परंतु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर यदि किसी की जो जिस सूचना को मांगा जा रहा है उससे यदि उसके व्यक्ति के जीव स्वतंत्रता से है, संबंधित है, तो 48 घंटे के अंदर ये सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उपधारा 2, यदि यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी उपधारा फर्स्ट के अधीन निर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहता है, तो यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया। यानी अगर 30 दिन के अंदर नहीं दिया जा रहा, तो इसका मतलब कि अस्वीकार कर रहे हैं हमारे अनुरोध को। उपधारा 3, जहां सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फीस के सांदे पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता है, वहां यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को का नंबर है, उसके द्वारा यथा अवधारी सूचना प्राप्त कराने की लागत के रूप में और फीस के ब्यौरे जिनके साथ उपधारा फर्स्ट के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए की गई संगणनाएं होंगी देते हुए उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए कोई सूचना भेजेगा, और उस सूचना के संप्रेषण और फीस के संदेह के बीच मध्यवर्ती अवधि के उस धारा के निर्दिष्ट 30 दिन की अवधि की संगणना के प्रयोजन की अपवर्जित करेगा। यानी जो सूचना मांगी जा रही है और उस सूचना को उपलब्ध कराने में यदि कुछ अधिक व्यय होना है, तो वह विभाग, वह सूचना का अधिकारी जो आवेदन करता है उससे अधिक फीस ले सकता है, ऐसा प्रावधान है। ख नंबर है प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्रारूप के बारे में जिसके अंतर्गत अपील की प्राधिकारी की विशिष्टियां, समय सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य प्रारूप भी हैं। विनिश्चय का पुनरावलोकन करने के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुए कोई सूचना भेजेगा। उपधारा 4, जहां इस अधिनियम के अधीन अभिलेख या उसके किसी भाग तक पहुंच अपेक्षित है और ऐसा व्यक्ति जिसको पहुंच उपलब्ध कराई जानी है संवेदनात्मक रूप से निःशक्त है, वहां यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा। उपधारा 5, जहां सूचना तक पहुंच मुद्रित या किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप विधान में उपलब्ध कराई जानी है, वहां आवेदक उपधारा 6 के अधीन रहते हुए ऐसी फीस संदेह करेगा जो विहित की जाए। यानी धारा जो 6 है, धारा 6 का प्रावधान, धारा 6 इलेक्ट्रॉनिक युक्ति की जो सूचना मांगी जाती है 6 के अंतर्गत, उसमें फीस देना अनिवार्य है अलग से। जो उपधारा 7
उपधारा 7 के उपधारा फर्स्ट के अधीन कोई विनिश्चय करने के पूर्व यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 11 के अधीन पर व्यक्त किए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा। उपधारा 8 धारा 7 की उपधारा 8 है, जहां किसी अनुरोध को उपधारा 2 के अधीन अस्वीकृत किया गया है वहां यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को ऐसी अस्वीकृति के लिए कारण व अवधि उसके भीतर अस्वीकृत विरुद्ध कोई अपील की जा सकेगी। अपीली प्राधिकारी की विशिष्ट संसूचित करेगा। उपधारा 9 किसी सूचना को साधारणतः उसी प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें उससे मांगा गया है। नामंजूरी का जहाँ सूचना के लिए अनुरोध नामंजूर किया जाता है वहाँ नामंजूरी के लिए कारण की सूचना दी जाएगी। पक्षकारों के बारे में सूचना पक्षकारों से संबंधित सूचना केवल प्रक्रिया का जैसा कि धारा 11 के अधीन विहित है। अधिकारिता फीस की वापसी के संबंध में कोई विनिश्चय या कोई प्राधिकारिता नहीं।